कि विश्व भरण पो सन कर जोई पाकरना भरत यश होई कि विश्व भरण पो सन कर जोई विश्व भरण जिनके नाम से विश्व का भरण पोषण हो उसका नाम भरत होगा। और हमारे सनातन धर्म में 3 भरत हुए, एक शकुंतला के बेटे भरत, एक कैकेयी के बेटे भरत और एक भागवत जी के जड़ भरत। ये 3 भरत हुए और 3 ही राम हुए, एक परशुराम, एक कौशल्या के बेटे राम और दूसरे रोहिणी माता के पुत्र श्री बलराम, कृष्ण भैया के दाऊ जिनका नाम बलराम। इस प्रकार से दूसरे नंबर पर भरत जी का नामकरण हुआ जो आंशिक अवतार भगवान विष्णु जी के हैं। अब कहा जाता है भाई गर्मी लग रही है, निवेदन कर रही हूं मैं जहां मेरी आवाज आ रही जो भैया सुन पा रहे हैं समिति क्यों कूलर लगवा दे यहाँ पे, वरना हमको तो आधे घंटे में परेशानी होना है। बोले उमापति महादेव की जय। अब इस प्रकार से कहा जाता है कि इनका नाम भरत रखा। और अब दूसरे जो है महाराज कहा जाता है कि जो चौथे नंबर पे सुमित्रा जी के बेटे आते हैं, सबसे छोटे हैं सुमित्रा जी के बेटे, सबसे छोटे चौथे नंबर वाले तीसरे नंबर पे आ गए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका सुमिरन करने से शत्रुओं का नाश होगा, शत्रुघ्न का नाम लेने से शत्रुओं का नाश होगा। लेकिन शत्रु वो कौन से हैं? वो शत्रु हैं कौन से? हमारे असली शत्रु बाहर वाले नहीं हैं। हमारे असली शत्रु माता बाहर वाले नहीं, असली शत्रु हमारे भीतर वाले, हमारे अंदर का लालच हमारा असली शत्रु है। हमारे अंदर का मोह लोभ हमारा असली शत्रु है। हमारे अंदर का जो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा वो हमारा असली शत्रु है, जो कि हमें भगवान की नजर में अच्छा नहीं बनने देता। ये हमारा असली शत्रु है। शत्रुघ्न का नाम लेने से इन शत्रुओं का नाश होगा। और चौथे नंबर पे लक्ष्मण जी का नामकरण किया। चौथे नंबर पे लक्ष्मण जी का नामकरण किया। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये चौथे नंबर पे तमाम लक्षण के भंडार और राम जी के अनुगामी, राम के अति प्रिय शेष के अवतार श्री लक्ष्मण जी। मैं इनका नाम लक्ष्मण रखता हूँ। लक्ष्मण अति उदार हैं। लक्ष्मण जी ने बड़ा दान किया हो, ऐसा प्रसंग रामायण में नहीं है। फिर तुलसी जी ने उन्हें उदार कैसे कहा महाराज?
कहा जाता है कि तुलसी जी की दृष्टि से उदार की व्याख्या बहुत ऊंची है। उदार की व्याख्या बहुत ऊंची है। रामायण का कोई भी प्रसंग ले लीजिए, जहां जहां आर्य संस्कृति कठिनाइयों में पड़ी है, जहां जहां पर राम जी की बदनामी का नंबर आया है, जहां जहां पर राम जी की बुराइयों का नंबर आया है, लक्ष्मण आगे कूद पड़ते हैं बिना पूछे। इतने उदार। सीता जी के पीछे, राम जी के पीछे सुपर्णखा पड़ी, सीता जी को खाने की बात किया, लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया। जनक जी ने अनुचित वाणी कह दिया कि यहाँ पर कोई ऐसा वीर नहीं जो धनुष को उठा सके। राम जी नहीं बोल पाए, कौनो राम जी के लिए नहीं बोला। शेषनाग अवतारी श्री लक्ष्मण जी बिना पूछे बोल पड़े। परशुराम जी आए, जब उन्होंने कहा जनक तुम्हारी धरती को उलट पलट कर दूंगा वरना बता धनवा किसने तोड़ा है, उस समय कोई नहीं बोला। लक्ष्मण जी आगे आ गए, परशुराम से बोलने लगे। अपने जो अपने से श्रेष्ठ है, जो अपने से बड़ा है, जिसके सहारे आप हैं, या जिसकी वजह से आपका भी सम्मान बढ़ रहा है, यदि उसको कोई बुरा कहने लग जाए तो बिना पूछे उसके लिए बोलना चाहिए। ये लक्ष्मण जी को इसीलिए उदार कहा। राम जी के लिए लक्ष्मण जी बोलते हैं, और कि हैं छोटे, फिर भी राम के लिए तुरंत रड़ में कूद पड़ते हैं कि हमारे भैया को तुमने कहा कैसे ये बात। इसलिए उनको उदार कहा जाता है, इसलिए उनका नंबर आगे चलता है। सब कहते हैं राम से बात करना, लेकिन लक्ष्मण से बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि राम को कोई बात कह दे तो समझ लो लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए लक्ष्मण जी को उदार कहा गया है। बाबा जी ने उदार कहा है लक्ष्मण जी को। तो बड़ी सुंदर बात कही, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, ओ वेद तत्व न तव सूत चारी। हृदय में विचार करके वशिष्ठ जी ने चारों का नामकरण किया। और जब वशिष्ठ जी धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो कहा जाता है एक बार राम जी को स्नान ध्यान करके माता ने पलने में लौटाया। जब मैया कौशल्या ने पालने में लिटाया, फिर कौशल्या माता गई है इष्ट देवता की पूजा करने। भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया, धूप बत्ती दिखाया, खूब पूजा किया। फिर माता पलना के पास राम जी को झूला झूलाने लगी। थोड़ी देर बाद मैया कौशल्या के मन में आया, जरा एक बार फिर से पूजा घर में जाऊं, कहीं भोग में कमी तो नहीं रह गई, हम भुला गए हैं। और जैसे माता कौशल्या मंदिर को फिर से गई तो वहां पर देखा कि राम भोजन, वही राम प्रसाद खा रहे। जब राम जी इधर मंदिर में पलना में लिटा कर आई, मंदिर राम कैसे आ गए? तुरंत कौशल्या मैया पलना के पास गई दौड़ करके। तो जैसे दौड़ करके वहां गई और तुरंत यहाँ गई तो मैया कौशल्या का समझो दिमाग खराब हो गया कि ये क्या, यहाँ वहां दुई बालक देखा, एक तो यहाँ देखा एक तो वहां देखा। तब भगवान विष्णु नारायण जी का प्रागट्य, नारायण जी का अवतार लिए और माता को फिर से दर्शन दिया। क्योंकि बड़ी सुंदर बात लिखी है, दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आज मैया को भगवान नारायण ने दोबारा दर्शन दिया। और जब दोबारा दर्शन दिया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भगवान जी बढ़ने लगे, चारों बेटा बढ़ने लगे। लक्ष्मण जी का राम जी से अथाह प्रेम हुआ, भरत शत्रुघ्न जी का बहुत प्रेम हुआ। राजा दशरथ जी अपने बालकों को बाण चलाना सिखाते हैं, बाण कैसे पकड़ते कैसे छोड़ते हैं, और पढ़ने के लिए गुरुकुल को भेजा। राजा दशरथ जी के यहाँ क्या दास दासियों की कमी थी या धन की कमी थी, या राजा दशरथ अपने चारों बालकों से प्रेम नहीं करते थे? बहुत ज्यादा राजा दशरथ प्रेम करते थे, फिर भी
चाहते राजा दशरथ तो पढ़ाने के लिए गुरुओं को, टीचरों को, मास्टरों को अपने राज दरबार में बुला लेते, लेकिन नहीं, राजा दशरथ ने भी अपने बालकों को पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि घर के जो पाठशाला होते हैं वो माता पिता, प्रथम पाठशाला माता पिता, संस्कृति संस्कार अपने बच्चों को माता पिता देते हैं। छोटा बड़ा तो जरूर मास्टर जी पढ़ाएंगे, लेकिन संस्कार घरों से मिलते हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न चारों भाइयों को पढ़ने के लिए भेजा। विद्या पढ़ान गए रघुराई, विद्या पढ़ान गए रघुराई, विद्या पढ़ान गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। लेकिन अपने यहाँ नहीं बुलाया। जीवन में शिक्षा ऐसी दहाड़ है, यदि हमारे जीवन में हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो हमें रूप रंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आजकल देख रहे हैं केवल एक नौकरी सरकारी मिल जाए तो कितनी सुंदर लड़कियों का विवाह काले कलूटे दद्दू के साथ हो जाता है। केवल पैसा और नौकरी शिक्षा यही लोग देखते हैं आजकल। अब एक लड़की थी, कहने लगी पिताजी मेरा विवाह करवा दीजिए, मैंने लड़का देख लिया। पिता ने कहा हाँ बिटिया दिखाओ दिखाओ। लड़की ने लड़के को दिखाया तो सुंदर था। पिताजी ने कहा बेटा करता क्या है? तो कहने लगे पिताजी खेती करता है। तो पिताजी ने कहा फिर बेकार है, ये बेकार है लड़का, कोई और बताओ। तो बेचारी दूसरे लड़के को दिखाया तो उसके बड़े बड़े फावड़ा के जैसे दांत बाहर निकले थे, ओठन के नीचे यहाँ तक के जैसे सुपड़खा के, अब यहाँ तक के दांत। तो पिताजी कह ये क्या करता है? बिटिया ने कहा बैंक मैनेजर। तो कहा हाँ 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 बिटिया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। तो कहा पिताजी दूसरों फोटो दिखा रही हूँ उसको भी देख लो। तो तीसरे वाले को दिखाया तो उसके दांतों निखरे, आंखें बाहर निकली मोटल्ला जैसी। पिताजी ने कहा बिटिया ये क्या करता है? तो कहा ये तो पायलट है, हवाई जहाज उड़ाता है, इसकी सैलरी बैंक मैनेजर से भी ज्यादा ऊंची। कहने लगा बिटिया तो देर ना करो, चलो जल्दी दामाद यहाँ नहीं है। और की आंखियों निकली बाहर, दतियों निकली बाहर, एक हाथों नहीं, बस प्रभु का हम बताएं। टूटो जाए बीच में तो सैलरी का आधी बात में पेंशन नहीं मिलती है, अगर बैठ भी जाएगा तो भी आधी पेंशन मिलेगी, बैठे बैठे मिलेगी महाराज। अब बताओ प्लस सरकारी दवाई अलग से, कोई कष्ट हो जाए तो अलग से सरकारी दवा। पिताजी आजकल शिक्षा देखते, पैसा देखते, लेकिन शुद्धता जोड़ी नहीं देखते आजकल। यही होता है महाराज। इसलिए शिक्षा इस जीवन में बहुत जरूरी। पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत आवश्यक है। पढ़े लिखे इंसान को ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, वो थोड़ी देर बाद समझ जाता है। और मूर्खों को चाहे कितना समझाओ लेकिन उनको समझ आने वाला नहीं है। तो महाराज इसीलिए कहते हैं
कि भगवान राम को भी पढ़ने जाने की जरूरत पड़ी तो हमारी आपकी क्या बात है भाई, हमको तुमको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन संस्कार तो माता कौशल्या और संस्कार तो उनके पिता दशरथ जी देते हैं। छोटे बच्चे को बचपन से सिखाने लगोगे तो ज्यादा उसके दिमाग में बैठता है। आप 5 वर्ष के बालक को बुलाओ और उसको एक गिलास पकड़ा दो और उससे कह दो सुनो गिलास पकड़ना लेकिन उंगली मत डालना इस गिलास के भीतर। पूछेगा क्यों? तो आप उससे कह दो इसके अंदर खौलता हुआ तेजाब है और जैसे उंगली डालोगे उंगली कट जाएगी। वो लड़का बहुत घबराएगा, आपकी मानेगा, 5 साल का है ना। दूसरा भी कोई छूने आएगा तो भी कहेगा नहीं नहीं इसमें उंगली मत डालना तेजाब है, उंगली कट जाएगी। और वही बात आप बड़े बच्चे से कह दो 10 साल का हो गया हो, उससे कह दो भैया इसमें उंगली नहीं डालना तेजाब है, उंगली कट जाएगी। वो एक बार आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, चेक जरूर करेगा। पापा झूठे तो नहीं बोल रहे, और चेक करेगा जरूर। तो जो बचपन में बच्चों को सिखाओगे वो जल्दी सीखेगा। और बड़े होने पर बूढ़े सुआ को कहोगे सीताराम बोलो तो सीताराम नहीं बस यह टी 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 करेगा, वो तोता सीताराम कभी नहीं बोलेगा। बूढ़ा सुआ कभी पढ़ नहीं पाता, बचपन से ही सिखा। राजा दशरथ ने बचपन से ही अपने बालकों को सिखाया धनुष चलाना, बाण छोड़ना, धनुष पकड़ना। बेटा द्वार पे कोई याचक आ जाए कबू खाली हाथ जाने नहीं देना, ये जीवन में बात उतार के रखना। अब राम जी थोड़ा बड़े होने लगे, बालकों के संग में खेलने लगे। और जब बच्चों के संग में खेलने लगे तो पिताजी से कहते पिताजी क्या मैं शिकार करने के लिए जाऊं? यहाँ पर संदेह उठता है, क्या भगवान भी शिकार करते थे? क्या भगवान भी मृगों को मारते थे? हाँ बिल्कुल मारते थे, लेकिन कौन से मृगों को मारते थे? कौन से मृगों को मारते थे? बड़ी सुंदर बात लिखी है कि भगवान शिकार करने जाते थे, मृगों को मारते थे, लेकिन कौन से मृगों को मारते थे? बड़ी सुंदर बात। पावन